नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। वक्फ बिल और जुमे की नमाज को लेकर आजमगढ़ में शुक्रवार को सुबह से ही पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात दिखी। वहीं अधिकारीगण भी स्थिति का जायजा लेते रहे। बता दें कि बीती देर रात तक राज्यसभा में बहस के बाद वक्फ बिल पास हो गया। इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। खुद पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने भी शहर संवेदनशील क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं CO सिटी गौरव शर्मा भी दलबल के साथ चक्रमण करते दिखाई दिए। SP ने बताया कि वक्फ बिल और जुमा की नमाज को लेकर चौकसी थी। पूरे जिले को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया था। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। नमाज सभी जगह सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस की तरफ से धार्मिक गुरुओं से पहले ही इस संबंध में बात कर ली गई थी, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और सभी जगह शांति व्यवस्था का माहौल कायम रहा। आज फ्राइडे की जो नमाज है और अभी नया जो जिला है उसको लेकर थोड़ी अलर्टनेस थी। उसी को देखते हुए सभी जो महत्वपूर्ण लोग हैं यहाँ पर फ्राइडे की नमाज होती है, वहाँ के लोगों ने सेक्टर और जोन को डिवाइड करते हुए सूचना लगाई। सभी अधिकारी भी क्षेत्र में गर्मत हुए हैं। सब जगह वहाँ जो है वो सकुशल संपन्न हुई, सब जगह हो गई है तो जनपद में सभी जगह अभी तक पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। और सभी उसमें भी हमारे सभी समुदाय के लोग सबसे भी हम लोगों ने संपन्न बात किया था। किसी प्रकार की कोई बात है तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पर रखे। लोकल जो कानून व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से कोई प्रभावित न करे। तो इस तरह का कोई जनपद में अभी तक कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। सभी लोग सब चीज़ों को समझते हुए और आपसी भाईचारे को बनाते हुए कार्यक्रम उनको संपन्न करेंगे। पूर्व में जितने त्यौहार थे वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो सभी लोग सभी चीज़ों को समझते हुए कानून का पालन करते हुए अपना जो है त्यौहार और जो कार्यक्रम है उसको मना रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संवेदनशील इलाकों से जितने भी जो इलाके हैं जो लगता है मतलब थोड़ा जो संवेदनशीलता थी जो लड़ाई के माध्यम से या जो भी जानकारी थी या पूर्व में देश तरह की रही तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सभी से संवाद किया है और सब जगह ड्यूटियाँ लगाई है। तो कभी कहीं कभी किसी प्रकार को दिक्कत। आजमगढ़ जिले के जहानागंज विकासखंड क्षेत्र के करुद ग्राम सभा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग के चलते लगभग 25 से 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। जहानागंज थाने पर तैनात सिपाही अजय कुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी भी काफी मेहनत कर आग बुझाने में मदद किए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती ग्रामीणों ने अपनी कोशिश करके आग पर काबू पा लिया था। इसके बाद किसानों ने राजस्व विभाग को सूचना दिया। तुरंत आनन फानन में क्षेत्र के लेखपाल सूर्यनाथ यादव मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गए। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका नाम क्रमशः मंगल देव सिंह, शिव प्रताप सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, राम नगीना सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिव शंकर सिंह, राजीव सिंह, प्रकाश सिंह, विजय प्रताप सिंह, सुभाष सिंह बताया गया है। किसानों ने सरकार से मुआवजा की मांग की है। यह घटना शुक्रवार के दिन में लगभग 11 बजे घटित हुई है।
आज हमारे गांव में जो है बहुत भीषण आग लगी है सारसठ द्वारा। कि लगभग कितना फसल जल के नुकसान हुआ है? 25 से 30 बीघा फसल जली है। क्या क्या किसान की लगभग कितने खेत रहे हैं किसानों का और कौन कौन किसान थे? ये जो है खेत लगभग 25 से 30 बीघा रहा है और इसमें जो है 7-8 किसानों का नुकसान हुआ है। राम नगीना सिंह, सुभाष सिंह, चिंटू सिंह, प्रकाश सिंह, वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, राम बच्चन यादव। आप लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को या फिर दमकल विभाग को सूचना दिया गया था? हाँ, दमकल विभाग को सूचना दिया गया है, जो कि अभी आई नहीं है। और देखिए यहाँ आग बुझाने प्रयास गांव के लोग ही कर रहे हैं। आजमगढ़ जनपद की देवगांव कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की कुल 4 घटनाओं का सफल अनावरण किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 5 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में शुभम सिंह निवासी मरुई सरैया, थाना चोलापुर वाराणसी, श्याम नारायण विश्वकर्मा निवासी बेनीपुर खुर्द, थाना चोलापुर वाराणसी, मनोज गुप्ता निवासी पलई पट्टी, थाना चोलापुर वाराणसी, विनोद अग्रहरी और सुरेंद्र गुप्ता उर्फ कल्लू दोनों निवासी पांडेपुर, थाना पहड़िया, जनपद वाराणसी शामिल हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 ई रिक्शा, 3 मोटरसाइकिल की चेचिस और अन्य मोटरसाइकिल पार्ट्स बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2025 को चौकी प्रभारी लालगंज सुभाष तिवारी अपने हमराहियों के साथ वाहन चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश में थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति टोटो गाड़ी से बनारस की ओर से लालगंज आ रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देवगांव हाईवे कट पर चेकिंग के दौरान शुभम सिंह को ई रिक्शा समेत गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि यह ई रिक्शा उसने वाराणसी के चांदमारी से चोरी किया था। शुभम की निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोर गिरोह के सरगना शुभम सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने चोरों के इस शातिर गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया है। देखिए, थाना देवगांव में थाना प्रभारी देवगांव और चौकी प्रभारी जो लालगंज है, उनकी टीम ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम है श्याम नारायण विश्वकर्मा, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। दूसरे मनोज गुप्ता हैं, ये भी उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक विनोद अग्रहरी हैं और सुरेंद्र गुप्ता हैं, ये दोनों थाना पहाड़िया जनपद वाराणसी के रहने वाले हैं। और इनके पास में गैराज भी ये लोग चलाते हैं। इन लोगों से आज टोटल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 1 ई रिक्शा बरामद हुआ है और 3 गाड़ियों के चेसिस बरामद हुए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। और इस तरीके से जनपद में जो 4 अपराध, एक चोरी की जो घटना है वाहन चोरी की, एक 17/12/2024 को हुई थी, एक 10/12/2024 को हुई थी, एक 31/3/2025 को और एक 17/3/2025 को। ये 4 घटनाएं हुई, जिसमें 3 घटनाएं थाना देवगांव की और एक महनाजपुर की घटना है। ये सभी वाहन चोरी की घटनाएं हैं और जो ये अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो एक श्याम नारायण विश्वकर्मा है, इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। और इसके अलावा जो शुभम सिंह है, जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनका भी लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके करीब 22 मुकदमे हैं, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र जैसे बनारस के और आसपास के जनपदों में हैं। तो ये एक सातिर चोर हैं और ये अक्सर जो वाहन की चोरी की जो घटना है उनको अंजाम देते रहे पूर्व में भी, और लगातार आसपास के जनपदों से और बनारस में विशेष तौर से ये वाहन चोरी करते थे और उसके बाद में गैराज में ले जाके उनके जो पुर्जे हैं उनको अलग अलग करके और बेचने का काम करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा एक अंतर जनपदीय एक जो गैंग था, जो कि काफ़ी दिनों से विशेष तौर से हमारे जो बनारस के जो बॉर्डर वाले जो थाने थे, लालगंज सर्किल के और फूलपुर सर्किल के, वहाँ पे इस तरह की जो चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते थे। तो इनके पास से काफ़ी अच्छी बरामदगी की गई है और इसीलिए पूरी जो टीम है हमारी थाने की, उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। क्योंकि वाहन चोरी की घटना है वो जनपद में पहले काफ़ी हो रही थी, काफ़ी उसमें रोक लगी और इस तरह की जो ये सातिर जो गैंग है, इसमें एक अच्छा इनका एक पर्दाफाश हुआ है। और ये जो मैन अभियुक्त है शुभम सिंह, इनके ऊपर बड़ी संख्या में मुकदमे हैं। एक अच्छी कार्रवाई थाना देवगांव टीम ने इसमें की। ये सर किसी अंतर्राज्यीय गिरोह से भी
देखिए, ये लोग क्या करते थे कि बनारस चूँकि बड़ा कस्बा है और वहाँ पे गैराज में ले जाके और आसपास के जनपदों से गाड़ी के जो इंजन है और उनके जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होते हैं उसकी खोलने के बाद में उसकी जो आपस में मतलब जो जितने भी जो रिपेयरिंग वाले गैराज थे वहाँ सप्लाई करते थे। इस तरीके से ये काफ़ी दिनों से ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। और इसमें कुछ गैराज वाले लोग हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि लगातार इन चोरों के सहयोग से जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो इधर उधर सप्लाई करते थे। अब इनका गैरेज का काम था तो वहाँ पे तो हर तरह की गाड़ियाँ आती थी और इसमें 2 लोग हैं वो गैरेज में ही काम करते थे। तो चोरों के साथ में इनका संपर्क रहता था और वो ले जाके इनको गाड़ियाँ देते थे। फिर जैसी जो डिमांड होती थी या जो भी वहाँ रिपेयरिंग के लिए लोग आते थे तो उनको इंजन है और जो वाहन का अन्य पार्ट्स हैं उनकी बिक्री। इनके पास से एक ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है, तो ई-रिक्शा में जैसे बैटरी और अन्य जो पुर्जे हैं उनका भी ये लोग चोरी का काम करते थे। आजमगढ़ में इस समय नवरात्रि की धूम है। जगह जगह मां के भक्त देवी दुर्गा की भक्ति में सराबोर है। निमिया के डारी मैया झूलेली झुलनवा सहित तमाम देवी गीतों में पूरा जनपद झूम रहा है। हर कोई मां दुर्गा की भक्ति में डूबा है। चारों तरफ नवरात्रि की धूम मची हुई है। हर भक्त शक्ति की भक्ति में डूबा हुआ है। आरती के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नवरात्र के मौके पर पूजा समितियों समूहों की ओर से जगह जगह पर कलश स्थापित किया गया है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कोलघाट में शंभू मां के मंदिर में पहुंचकर महिलाओं ने जागरण किया और आरती की। नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहां भजन कीर्तन करते हुए महिलाओं ने माता रानी की आराधना की। इस मौके पर यहां बन्ना श्रीवास्तव, अमितलता सिंह, रूनझुन, बिंदु, शशिकला, सुनीता, गुनिया, मंजू राय, सरोज आदि सभी महिलाओं ने माता रानी का भजन गाकर आरती करके प्रसाद ग्रहण किया। इसी क्रम में नगर के चौक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध दक्षिणमुखी देवी के मंदिर में भी जागरण के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। उठाइए लगता मैं सभी लोग, जिसका हाथ होगा सबसे ऊपर उसकी नसीब बनेगी सबसे सुपर। और बड़े भैया क्या ताली लगे जागरण के तेजी से बढ़ रही गर्मी के दृष्टिगत संभावित अग्निकांडों से बचाव को लेकर अपील करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को सचेत किया गया है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही अग्निकांड की घटनाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। गर्मी के दिनों में जब तेज पछुआ हवा चलती है तो गांवों में अग्निकांड की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान माल को भारी क्षति पहुंचती है। बहुत छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम अग्निकांड की घटनाओं को रोक सकते हैं। इस संबंध में
मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगा दें। आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले संपन्न कर ले। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा ले। मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें एवं उनकी निगरानी अवश्य करते रहें। गर्मियों में दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना ले तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएं। बिजली के ढीले तारों से निकली चिंगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है, इसलिए जहां कहीं भी ढीले तार दिखें उसकी सूचना बिना देर किए बिजली विभाग को दें। आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। आवश्यकता होने पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें। अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर या लुढ़क कर उसे बुझाने का प्रयास करें। खुद के साथ अपने पड़ोसियों को भी सतर्क करें। कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगाएं। जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर उधर न फेंकें। खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े न पहनें। हमेशा सूती कपड़े पहनकर ही खाना बनाएं। माचिस या लाइटर को बच्चों से दूर रखें। सार्वजनिक स्थानों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें। अपने अपने खेतों में लगे ट्रांसफार्मर के आसपास लगभग 10 फीट तक सफाई व्यवस्था कर दे, ताकि किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होने से बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी से आपकी खड़ी फसल को कोई नुकसान न हो। अग्निकांड की घटनाओं की जानकारी व रोकथाम बचाव हेतु फायर ब्रिगेड के नंबर 101-100, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नंबर 9454418366, फायर स्टेशन के संपर्क नंबर 9454418617, जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम नंबर 9454417172, 054622975551, 054622975558, 054622975559 पर संपर्क करें। जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे अग्नि की दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, और ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिस दिन हवा चलती है। आग बहुत तेज़ी से, छोटी सी आग भी बहुत तेज़ी से फैलती है और एक बड़ी घटना होती है। लेकिन ये अग्नि घटनाएं, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ये अग्नि की दुर्घटनाओं को हम 100% तरीके से रोक सकते हैं। उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक हैं, क्योंकि जितनी भी अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं वो किसी ह्यूमन एरर, जाने अनजाने में जो हम गलतियां करते हैं उन्हीं वजह से होती हैं। उसके लिए छोटी छोटी जानकारी आपको अग्नि दुर्घटनाएं रोकने में सहायक होंगी। जैसे आप खुले में कोई भी बीड़ी, माचिस, इस तरह की चीज़ें पीकर ना फेंकें। खुली आग, जैसे चूल्हे की आग वगैरह खाना बन जाए तुरंत उसको बुझा दें। अगर चूल्हे पर आग बना रहे हैं, आग लगाकर चूल्हे से खाना बना रहे हैं, तो चूल्हे के ऊपर छप्पर के नीचे अगर है तो उसमें लेप कर दें। जहाँ भी आपका खलियान रखा हुआ है, गेहूँ कट रहे हैं अभी, खलियान रखा हुआ, वहाँ पर 2-4 बाल्टी पानी अवश्य रखें। जितने भी आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं खेतों में, उनके चारों तरफ खोद कर रखें। उनके पास में कोई भी फसल या अवशेष ना रखा जाए। अवशेषों को ना जलाया जाए। अगर कोई अवशेषों को जलाता है तो अग्निशमन विभाग उनके खिलाफ FIR कराएगा पुलिस में, और फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई भी अगर सूचना देनी है आपको फायर कॉल के लिए तो 112 नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो फायर स्टेशंस हैं उनके भी डायरेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर ब्रह्मस्थान फायर स्टेशन का नंबर आप चाहिए तो 945441
8618, ये ब्रह्मस्थान फायर स्टेशन का नंबर है। एक हमारा फायर स्टेशन लालगंज में है जिसका नंबर है 9454418622। एक बूढ़नपुर में हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ का नंबर है 9454418619। अग्निशमन केंद्र महाराजगंज में एक अग्निशमन केंद्र है 7839861588। अग्निशमन मार्टिनगंज का जो नंबर है 7839861642। इसके अलावा 4 फायर स्टेशन और हमारे द्वारा अस्थायी तौर पर गर्मियों सीजन के लिए खोले गए हैं, जो कि एक फूलपुर, एक मेहनगर, एक रौनापार और एक निजामाबाद में खोला गया है। उनके अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप पास के थाने पर कॉल कर सकते हैं, थाने पर ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो थाने पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूं कि अग्नि दुर्घटनाओं को 100% रोका जा सकता है। ये एक ऐसी डिजास्टर है जिसे 100% रोका जा सकता है। बस आपकी थोड़ी सी जानकारी और थोड़े से आपके जो गलतियां करते हैं अगर उनमें सुधार कर लें तो इस जहाँ पर आपका इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं, इन्वर्टर बैटरी क्योंकि 24 आवर चलते हैं, वहाँ लगने की संभावना ज़्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग के नीचे आपने खलियान रखा हुआ है, वहाँ आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। गोडाउन्स वगैरह में अगर इलेक्ट्रिसिटी आप चलती छोड़ सकते हैं रात के टाइम पे, तो वहाँ भी आग लगने की संभावना हो जाती है। और एसी से भी, एसी अगर हीटर गीजर वगैरह आपके अभी भी चल रहे हैं, एसी को भी आप कंटिन्यूस ना चलाएं, उसे थोड़ी 2-4 घंटे बाद बंद कर दें, जिससे वो एसी में आग ना लगे। इस घटना हो जाती है। गेहूँ की खेतों में काफ़ी आग लगती है इस टाइम पर, लेकिन वो उस मेन रीज़न उसका यही होता है कि बीड़ी सिगरेट हम फेंक देते हैं, उसी वजह से वो आग लगती है। तो गेहूं की फसलों की आग अप्रैल के महीने में और 15 मई तक बहुत ज़्यादा लगती है। इससे बचाव के लिए क्या सुविधाएं आपके पास हैं? हमारे पास सुविधाएं 12 से 13 गाड़ियां हमारे पास हैं पूरे जनपद में। उसके अलावा अभी कोशिश की जा रही है कि हर थाने पर भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी हमारी आपदा प्रबंधन में, तो हर थाने पर एक टैंकर जो नगर पालिका के होते हैं वो उनको भी रखा जाएगा, जो जैसा बात हुई है। तीसरा सबसे बड़ा, अगर इसको आपको रोकना है तो आपकी अपनी जागरूकता ही इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। पब्लिक की जागरूकता ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे आग ना लगे। पराली जलाना बैन है, सरकार द्वारा ही बैन किया गया है इसको ना जलाएं। अगर जलाते हैं और पता लगता है कि जानबूझकर लगाई गई थी तो उनके खिलाफ FIR की भी। शुक्रवार को परिवार संघ जिला मुख्यालय पहुंची बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना अंतर्गत लहरपार निवासिनी शंकर देई ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गांव के मनबड़ दबंग किस्म के प्रधानपति स्थानीय तहसील और थाने को अपने प्रभाव में लेकर जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि उक्त जमीन पर न्यायालय से स्थगन आदेश भी है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रधानपति द्वारा पीड़िता की खड़ी फसल को पहले रौंद दिया गया। अब पत्थरगड़ी कर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता ने फसल के मुआवजे की मांग करते हुए DM से प्रधानपति पर कार्यवाही की दरकार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगी। मामला यह है कि लहरपार गांव के प्रधानपति वीरेंद्र सिंह, जो काफ़ी मनबड़ और दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, वह अवैध रूप से अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं। हमारे साथ इस समय मौके पर गांव की रहने वाली शंकर देई मौजूद हैं और यह बार बार थाने पर एप्लीकेशन देती हैं, तहसील पर एप्लीकेशन देती हैं कि साहब हमारे चेक की पैमाइश कर दी जाए। लेखपाल और कानून को कुछ पैसा भी इनसे ले लेते हैं। पैसा लेने के बावजूद भी इनके चेक की पैमाइश ना करते हुए बगल के जो नवीन प्रति का नंबर है उसका पैमाइश करते हुए इनके गाटे में जो है 397 नवीन प्रति का नंबर है और उसके गाटे में 396 में इन्होंने थक हार करके न्यायालय की शरण लिया। वहाँ से इनको स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। उसके बावजूद जबरदस्ती बिना किसी आदेश के
फसल गेहूं की थी, पूरी दिया गया और स्थगन आदेश का एक तरीके से अवहेलना करते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया और निर्माण कार्य ज़बरदस्ती करने के बावजूद गाटा संख्या 397 की पैमाइश लगभग 7-8 बार इन्होंने करवा लिया। और पिछले शनिवार को घर पर कोई मौजूद नहीं था। यह पुलिस प्रशासन के साथ और लेखपाल कानूनगों के साथ प्रधानपति जाते हैं और जा कर के ज़बरदस्ती दरवाजे के सामने जहाँ पर दरवाज़ा है वहाँ पर पत्थर गाड़ करके चले आते हैं, जो एक अन्यायपूर्ण काम है। और कुल मिलाकर के जो अधिवक्ता इन गरीबों की लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ भी ये बार काउंसिल चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने के लिए। ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे लंबित हैं जो दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन मुकदमों में मैं अधिवक्ता हूँ, इनके विरुद्ध अधिवक्ता हूँ और विरुद्ध अधिवक्ता होने के नाते ये हमारे ऊपर भी लोगों से तरह तरह के आरोप लगवा करके झूठे प्रार्थना पत्र इधर उधर दिलवाते रहते हैं। अभी जल्द का ही एक प्रकरण मैंने बार में भी दिया था और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी दिया था, जिसमें बार से जो है बार से प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि ये एक दबंग और माफिया किस्म के व्यक्ति हैं और हमारे घर जब हम इनका साथ देना शुरू किए तो हमारे घर पर भी जाकर के यह पैमाइश करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि अनलीगल तरीके की पैमाइश थी, विधि सम्मत नहीं थी। अगर आपको पैमाइश करना है वह भी आबादी में लेखपाल और कानूनगों का कोई राइट नहीं होता है और बिना किसी आदेश के यह सीकड़ लेकर के पहुंच जाते हैं और पैमाइश करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं पैमाइश का विरोध करता हूं तो इनके करीबी रवि सिंह जो कई मुकदमों में मुल्जिम हैं उनसे यह क्या करते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर हमला करवा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि निष्पक्षपूर्ण जांच हो और जांच करने के बाद अगर ये दोषी पाए जा रहे हैं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।
affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र fully air conditioned स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।